मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की अगुवाई वाली ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाने को लेकर प्रदर्शन किया। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। IMC के प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, इमामों के साथ बदसलूकी हो रही है। चेतावनी दी कि पुलिस का रवैया नहीं बदला तो बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। कलेक्ट्रेट में DM को ज्ञापन सौंपने की मांग पर धरना देने लगे, लेकिन बाद में ADM FR ने आकर ज्ञापन ले लिया। SSP घुले सुशील चंद्र भान से भी मिले और उनसे भी थाना पुलिस की शिकायत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि IMC के इस प्रदर्शन में किसने क्या कहा है। ये जो हालात आज वक्त जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में BJP की सरकारें हैं, वहाँ ख़ास तौर से एक मुहिम चलाई जा रही है कि मस्जिद के और मंदिरों के धार्मिक स्थल जो भी हैं वो लाउड स्पीकर उतारने का काम किया जा रहा है। और विशेषकर मंदिरों से कम जामा और मस्जिद के अंदर ज़्यादा लाउड स्पीकर उतारने की बात की जा रही है। पहले भी एक मुहिम चली थी, उसमें ये हुआ था कि बाकायदा थानों में मीटिंग की गई थी और वहाँ पे आइम्मा हज़रात को और मंदिर के पुजारी वगैरह को बुलाया गया था। उन्हें डायरेक्शन दी गई थी कि जो लाउड स्पीकर एक लाउड स्पीकर लगाइए, उसका डेसिबल तय कर दिया गया था कि इसकी आवाज़ इतनी हो। मगर इस बार जो है वो ख़ास तौर से अज़ान 5 वक्त की होती है, उसमें कुल 10 मिनट का वक्त लगता है। मगर उन लोगों को बिल्कुल ये पसंद नहीं है मस्जिद से अज़ानों का होना, इसलिए वो जाके आइम्मा हज़रात से बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लिख रहे हैं। और जो एक लाउड स्पीकर जिसकी परमिशन बाकायदा दी गई थी, जबकि हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि उसका डेसिबल तय किया गया है कि इस डेसिबल के लिहाज से लाउड स्पीकर बजाएँ, कोई एतराज़ नहीं है, अज़ानें दें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस बार तो जो प्रशासन और पुलिस ने रवैया अख्तियार कर लिया है, वो जा रहे हैं और फजर में ख़ास तौर से कि लाउड स्पीकर ज़बरदस्ती उतरवा के और थाने ले जा रहे हैं। और अगर कोई इमाम कोई बात कर रहा है, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनसे बदतमीज़ी की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसका IMC विरोध कर रही है और आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज्ञापन दे रही है मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के निर्देश पर, और मैं खुद और मंडल अध्यक्ष हमारे नदीम खान के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये तमाम IMC के जाबाज सिपाही आज प्रशासन से ये रुदाद लेके जा रहे हैं कि कम से कम हमारे आइम्मा हज़रात से किसी किस्म की बदतमीज़ी ना की जाए। अगर कोई मसला है तो थाने में मीटिंग की जाए, उन्हें बुला के तय किया जाए। जो हाई कोर्ट ने डेसिमल तय किया है उस लिहाज से अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर में अजान दी जा रही है उसमें क्या हर्ज है, यह हमें बताएं। क्या कौन सा ऐसा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कि जो कहा गया कि मस्जिद से बिल्कुल ही लाउड स्पीकर हटा दिया जाए या किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर है उससे हटा दिया जाए। हम मंदिरों पे हटाने का भी विरोध कर रहे हैं और मस्जिद से भी हटाने का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ज्ञापन दे रहे हैं। मैं मुनीर इद्रीसी IMC मीडिया प्रभारी। देखिए, देश भर और ख़ासतौर से जो है भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जो है एक अभियान चलाया गया है जिसमें लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और ख़ासतौर से उसमें मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। तो तमाम लोग जो हैं हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा के पास में इस बात की शिकायत को लेकर आए। उनका कहना ये था कि भाई जो है लाउड स्पीकर उतारे जाए, साथ साथ इमाम हज़रात जो है उनसे बदतमीज़ी भी की जा रही है। तो जैसा कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि कम डेसिबल पे जो है वो इसका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, किया जा सकता है। लेकिन ये अवैध रूप से जो उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर ख़ासतौर से मस्जिदों के अंदर, एक तरह से ये माना जाए कि अज़ान पे अघोषित रूप से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब को लेकर IMC जो है आज एक ज्ञापन देने जा रही है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय जिला अधिकारी श्री मरेली के माध्यम से। प्रदेश सरकार का और मैं कहूँ कि लोकल स्तर पे जो ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से आइम्मा हज़रात के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रही है, जगह जगह जाकर मस्जिद में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आइम्माओं के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और एक इसी को लेकर नहीं, प्रदेश से लेकर देश का हालात आप अच्छी तरीके से वाकई में किस तरीके का चल रहा है कि जिस तरीके से आइम्मा हज़रात हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम समुदाय में आइम्मा हज़रात का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ
चाहे दौरे बादशाह भी हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे हो, अगर हमारे इमामों के पीछे उनसे उनके ही कदमों में नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। अगर इस तरीके की ज़्यादतियाँ लगातार बढ़ती गई तो मुसलमान अभी तो बहुत चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के नेतृत्व में इतना बड़ा जन आंदोलन होगा जिसकी कल्पना भी प्रदेश सरकार और देश की सरकार नहीं कर सकती। हम सभी लोग दूसरे के मज़हबों को इज्जत करने वाले लोग हैं। हमारे मज़हब ने ये सिखाया है कि हम दूसरे के किसी भी मज़हब को बुरा ना कहें, ना बुरी बात कहें, और उसके अनुरूप ये आलम ये हो रहा है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर आपत्तिजनक भाषण दिए जा रहे हैं, आपत्तिजनक नारे लगे जा रहे हैं। हत्तम इम्कान ये हो गए हैं कि लास्ट मोमेंट पे कि मस्जिदों की दीवारों पर ये कथित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदुस्तान का माहौल और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये जो नारे जय श्री राम और इस तरीके, क्या श्री राम ने ये बताया था इन्हें कि जिस तरीके से ये नारे लगाकर दूसरी कम्युनिटी को हद किया जाए, इससे इनका क्या फ़ायदा है? सिर्फ इनका इतना फ़ायदा है कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दीवार बनी हुई है, आज आप अगर सही तरीके से देखोगे तो प्रदेश में ना व्यापारी वर्ग खुश है, ना हिंदू वर्ग खुश है, ना ईसाई समुदाय खुश है। तमाम लोग एक से एक बढ़कर ये इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि उन लोगों को सिर्फ उलझाया जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उन्हें उलझाया जाता है मस्जिद मंदिर के बीच में, उन्हें हिंदू मुस्लिम कर ये जता देने की कोशिश की जाती है कि साहब देखिए हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आखिर ये बताओ विकास का नाम कब लेकर आओगे? शाही में कितना बड़ा एक स्कैंडल हुआ है, कितने मर्डर हो चुके हैं, आज तक इतना सा मर्डर नहीं खोल पाई पुलिस, और इसके नाम पर सिर्फ एक ही मतलब है कि 5 बजे से सुबह से लेकर और 7 बजे का जितने भी वरिष्ठ अधिकारी, आखिर ये क्या वजह है कि ये इन्हें निर्देश दिया गया प्रदेश सरकार ने कि जाकर मस्जिदों को चेक करो? अरे तुम्हें अपराधियों को चेक करना चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें चेक करना चाहिए। भविष्य में अगर आइम्मा हजरात के साथ ज्यादती हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ इत्तेहाद मिल्लत चुपचाप नहीं बैठेगी, जन आंदोलन एक बड़े स्तर पर छोड़ा जाएगा। इन्होंने ये माहौल बनाया है चुनाव के नज़दीक आकर। अरे भाई किसे परेशानी है कि आप मंदिर में जाओ, आप भजन करो, आप सुबह में 5 बजे 4 बजे भजन करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी मुसलमान। मैं आपको एक वाकया बताऊँ कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं एक जगह एक दूसरे शहर में रहकर मैं रह रहा था, मेरे ऊपर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे। आंटी अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती थी कि आप उठे नहीं, अभी तक अजान हो गई। तो आप ये देखो, जिस देश का ये संदेश देता है भाईचारे का, उस जगह पर आप ये तासुब कर रहे हो। और हमारी मांग सिर्फ मस्जिद की नहीं है, मंदिरों के में भी हम चाहते हैं कि जो उनका कार्यक्रम चलता है, जो उनका सुबह में होता है प्रातः में, वो होना चाहिए। इससे प्रशासन को या सरकार को क्या परेशानी है? सामूहिक मीटिंग बुलाओ हिंदू मुस्लिम एक लोगों की, दोनों की, उसमें बैठकर ये बात रखो। अगर हमारी कम्युनिटी ना माने तो हम अपने स्तर से उन्हें मनाने की कोशिश करें, कहें। ऐसा थोड़ी है कि आप जा रहे हो मस्जिद के इमामों से बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, और अगर ऐसी ही बदतमीजी होती रही तो जन आंदोलन का रूप लेगा ये।